गांधी जी कहते थे कि वोट डालने का अधिकार उन्हें मिले जो जमींदार हो, जो पढ़े लिखे लोग हो, जो व्यापारी हो, जो टैक्स भरते हो। इन गरीब जनता को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस बात के लिए गांधी जी विरोध कर रहे थे, तो ये अधिकार हमें मिले थे। और साथियों, जो सबसे बड़ा अधिकार था जो हम आज पूना पैक्ट को धिक्कार रहे हैं, वो ये अधिकार था आपका पृथक निर्वाचन। ये जनता जो बहुजन समाज की है, ये अपना प्रतिनिधि चुनेगी। उसमें कुछ सीटें बाबा साहब को मिली थी और वो सीट जीतकर बाबा साहब हमारे नुमाइंदे जाते विधानसभा में और संसद में, लोकसभा में, तो वो हमारी बात को कहते। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि पृथक निर्वाचन हो। आज धिक्कार दिवस यानी पूना पैक्ट धिक्कार दिवस है। तो पूना पैक्ट को क्यों धिक्कारा जा रहा है साथियों, ये आपको जानकारी होना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब देखा इस देश से अंग्रेज जाने लगे, तो ये देश में साथियों ये अंग्रेजों के गुलाम भारत में जब आजादी की बात चली, तो बाबा साहब को चिंता हुई कि अगर इस देश से अंग्रेज चला गया तो साथियों बहुजन समाज के लोग तो चौथे नंबर के गुलाम हैं। अगर कोई नियम और कानून नहीं बने तो ये गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, चौथे नंबर के गुलाम रहेंगे। लेकिन साथियों बाबा साहब को इस बात की चिंता थी कि अगर अंग्रेज जब चला जाएगा तो इनके पास कौन से ऐसे अधिकार होंगे कि जो इस देश के अंदर जो आज जानवर से बदतर जिंदगी जी रहे हैं, और ये जानवर से बदतर जिंदगी जी यानी ये इंसान की जिंदगी जी है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अंग्रेजों के जाने से पहले अंग्रेजों से बात की, और बात करके साथियों जब अंग्रेज सहमत हुए तो इस लंदन के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और तमाम नेता लोग गए, जिसको हम गोलमेज परिषद कहते हैं, जो 1930 में लंदन के अंदर एक पंचायत हुई। उस पंचायत में बाबा साहब ने तमाम प्रस्ताव रखे कि इस देश के अंदर जो अछूत है, जो इस देश में दबाया और कुचला समाज है, इसको देश में प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसको इसकी जो बहिष्कार किया जाता है, इसके साथ जो अन्याय अत्याचार किया जाता है, इसके लिए नियम होने चाहिए, कानून होना चाहिए, और इनको हर सुविधाएं मिलना चाहिए। लेकिन साथियों बाबा साहब ने ये सारी बातें करके जब अंग्रेजों के सामने रखे, तो साथियों वो अधिकार 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब के संघर्ष के कारण हमें मिले, जिसको हम कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लंदन से आपको एक रसिक भरे फलों का एक टोकरी लाए थे, जिसमें रस था, और रस भरा जो टोकरी लाए थे वो आपको मिलना था। लेकिन साथियों उस पर गांधी जी की नजर लग गई, और गांधी जी इस बात से सहमत नहीं थे। वो ये कहते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब अंग्रेज चला जाएगा तो ये हमारे घर की बात है, हम बना लेंगे नियम कानून। तो वो बाबा साहब की बात को अंग्रेजों के सामने विरोध करते थे कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं ये तो चाहता हूँ कि आजादी मिल जाए, लेकिन इनको अधिकार और कानून बन जाए, मैं इस बात के लिए सहमत नहीं हूँ। लेकिन बाबा साहब के प्रस्ताव के कारण अंग्रेज सहमत हुए, और 17 अगस्त 1932 को साथियों हमें वो फल भरी टोकरी मिली। लेकिन गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया। 17 अगस्त को मिली, 20 सितंबर को गांधी जी अनशन पर बैठ गए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये मान जाओ, अंग्रेजों से कहो कि सब ये वापस ले लो। अंग्रेजों के पास गए, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी गांधी जी ने, तो अंग्रेज ने कहा जाओ बाबा साहब से बात करो, अगर बाबा साहब मानते हैं तो ठीक है। लेकिन साथियों गांधी जी ने देखा बाबा साहब तो उसको मेहनत करके लाए थे, बाबा साहब नहीं माने, तो गांधी जी ने खाना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया, और यरबदा जेल के अंदर ही वो आमरण अनशन पर बैठ गए कि अगर जब तक बाबा साहब नहीं मानते हैं मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं इन अधिकारों को नहीं जानूंगा। वो अधिकार क्या थे? बाबा साहब के वो अधिकार थे आपको पढ़ने लिखने का अधिकार। इससे पहले आपको इस देश में पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, आपको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। आपको वोट डालने का अधिकार, गांधी जी कहते थे कि वोट डालने का अधिकार उन्हें मिले जो जमींदार हो, जो पढ़े लिखे लोग हो, जो व्यापारी हो, जो टैक्स भरते हो। इन गरीब जनता को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस बात के लिए गांधी जी विरोध कर रहे थे, तो ये अधिकार हमें मिले थे। और साथियों जो सबसे बड़ा अधिकार था जो हम आज पूना पैक्ट को धिक्कार रहे हैं, वो ये अधिकार था आपका पृथक निर्वाचन। ये जनता जो बहुजन समाज की है, ये अपना प्रतिनिधि चुनेगी। उसमें कुछ सीटें बाबा साहब को मिली थी, और वो सीट जीतकर बाबा साहब हमारे नुमाइंदे जाते विधानसभा में और संसद में, लोकसभा में, तो वो हमारी बात को कहते। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि पृथक निर्वाचन हो, अलग से ये लोग चुनकर अपने प्रतिनिधि भेजें। वो कम लोग थे, तो गांधी जी ने कहा कि भाई और ज्यादा सीट ले लो,
लेकिन आप अलग से नहीं चुनेंगे। अगर चुनना है तो हम भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन बाबा साहब नहीं चाहते थे कि आप लोग शामिल हो, क्योंकि वो चाहते थे कि इसमें अगर एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, तो वो अपना अपना नुमाइंदा समाज के लोग उसको चुनेंगे, अलग से चुनेंगे, वही वोट देंगे और उनका प्रतिनिधि चुनकर जाएगा। लेकिन गांधी जी उस पर डट गए कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं, और गांधी जी ने उस बात को इसीलिए पूना पैक्ट कहते हैं कि पूना पैक्ट हुआ, और वो आज धिक्कार दिवस कह रहे हैं, क्योंकि जो ये अधिकार था कि हमें अपना व्यक्ति अपने हित में चुनना था, अपना प्रतिनिधि भेजना था, तो वो हमारे अधिकार छीन लिए गए। अब हमारा प्रतिनिधि होता है, हमारी जाति का होता है, और जब हम उसे चुनते हैं तो वह साथियों वो हम नहीं चुनते हैं, वो साथियों ऐसे मनुवादी मानसिकता के लोग जो इस देश में गैर बराबरी पसंद करते हैं, इस देश में जातिवाद पसंद करते हैं, इस देश में अन्याय अत्याचार करते हैं, इस देश में उत्पीड़न करते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा वो विधायक और सांसद चुने जाते हैं। तो जब वो विधायक और सांसद बन जाते हैं, जिस तरह की मध्य प्रदेश में आपके एससी के 35 विधायक हैं, एसटी के 47 विधायक हैं, और साथियों बैकवर्ड के 54 विधायक हैं। आज बैकवर्ड के आदमी लाखों की संख्या में खड़े होकर आरक्षण की मांग करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। इसी तरह एसटी के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, लेकिन वो संयुक्त रूप से जो चुन के जाते हैं, साथियों एक भी बोलने का काम नहीं करता है, और एसटी के 47 विधायक की मुंह नहीं खुलता है। इसी तरह एससी के जो 35 विधायक हैं, जब वो बीजेपी और कांग्रेस से जीत के जाते हैं, तो साथियों वो आपकी बात को नहीं रखते हैं। चाहे आपके साथ अन्याय हो, चाहे अत्याचार हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे साथियों आपके साथ गरीबी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसी भी बात पर जो विधायक आपके कांग्रेस और बीजेपी से चुन के भेजते हो, वो आपकी जाति का जरूर होता है, लेकिन वो आपका नहीं होता है, वो समाज का नहीं होता है, वो साथियों वो अपनी पार्टी का वफादार होता है, वो आपका वफादार नहीं होता है। अगर ऐसा वफादार होता, इसलिए साथियों इस तरह से हमारे नुमाइंदे तो आज चुन के जाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए नहीं होते हैं। इस देश के अंदर 75 साल की आजादी में जिनको आपने 75 साल से मौका दिया, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को, साथियों उनके विधायक आपने जिता के भेजा, लेकिन इस देश के अंदर गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, अन्य अत्याचार बढ़ा है, यहाँ तक कि जो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो साथियों क्या मुमकिन हो गया? जो पहले इस तरह की घटना हमने नहीं देखी थी, ऐसी ऐसी घटनाएं हमको देखने को मिल रही हैं। कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं किसी आदिवासी के ऊपर पेशाब की जा रही है, किसी एससी के ऊपर पेशाब की जा रही है, जूते में पेशाब डाल कर उसको पिलाया जा रहा है। ये मोदी है तो मुमकिन हो रहा है। एक तरफ जब मणिपुर के अंदर हमने ये तो सुना है हमेशा कि घटनाएं होती हैं कि औरतों को नंगा घुमाया जाता है, लेकिन ऐसी घटना कभी नहीं देखी। ये मोदी के राज में देखी है, भारतीय जनता पार्टी के राज में देखी है, जब औरतों को नंगा भी घुमाया जा रहा है और उनके अंगों से छेड़खानी भी की जा रही है। ये पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर पहली घटना भारत के अंदर हुई है, जो बीजेपी के शासन में और मोदी के कार्यकाल में हो रही है, लेकिन मोदी जी वहां ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए इस बात को आपको समझना है, इस तरह के जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, ये साथियों ये जब तक खत्म नहीं होंगे, जब तक इस देश के अंदर एससी एसटी ओबीसी के लोग और माइनॉरिटी अपर कास्ट के गरीब किसान मजदूर लोग जब तक एक नहीं हो जाते हैं और वे अपने संगठन को अपने दल को मजबूत नहीं करते हैं, जब तक साथियों अपने ये समस्याओं का अंत नहीं होगा। इसलिए इस बात को आपको समझना है कि अगर आप ये समस्याओं का जब अंत करने के लिए आप जागरूक होते हैं, तो साथियों हमारे लालची और स्वार्थी किस्म के लोग हमारे समाज में से पैदा करके और साथियों उनको लालच देकर और तमाम तरह के साथियों इस तरह से लालच देकर और साथियों वो हमारे लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन हमें अपने लालच में नहीं आना है। जिस तरह से आप देखते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटा दो और संविधान बचा लो, लेकिन साथियों कांग्रेस की सरकार जहां है वहां तो हम अपने अगर हमारे किसी व्यक्ति की हत्या हो गई और हत्या होकर अगर हम अपने लाश को रखकर धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उस जनता की आवाज को दबाने के लिए उस पर 3 साल की उसको जेल हो जाएगी। ऐसा प्रबंध कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में किया है। अगर उस धरना प्रदर्शन में साथियों बीजेपी के धरना प्रदर्शन में अगर किसी पार्टी का नेता पहुंच जाता है, तो साथियों उसको 5 साल की जेल हो जाएगी। ऐसे नियम कांग्रेस की सरकार बना रही है।
इस तरह साथियों, जिस तरह आदमी किसानों की बात करता है, गरीबों की बात करता है, लेकिन यही मध्य प्रदेश है जब किसान अपनी बात को अपने कहने के लिए इकट्ठा होता है तो 6-6, 7-7 किसानों को मंदसौर के अंदर 2017 में गोलियों से भून दिया जाता है। साथियों, किसानों की भी आवाज दबाने का काम किया जाता है। इससे आप समझे कि यह सब सारा का सारा बीजेपी कांग्रेस मिली भगत होकर और साथियों सिर्फ हमारा वोट लेना चाहती है। एक तरफ जब अब चुनाव आ रहा है, बीजेपी का माहौल खराब हो गया है, जनता में उसकी छवि खराब हो गई है, तो जो कांग्रेस 15 साल पहले राज किया था, अब 18 साल बीजेपी ने कर लिया है। अब जनता करवट लेने लगी है। तो साथियों, जब जनता करवट लेने लगी है लेकिन बीजेपी चाहती है कि हम दोबारा आ जाएं, तो साथियों शिवराज सिंह चौहान ने देखा कि आधी आबादी महिलाओं की है, तो उन्होंने लाडली बहना योजना निकाल दी और कहा हम 1000 देंगे। तो साथियों, इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर फिर कमलनाथ कैसे पीछे रह जाते। कमलनाथ जी आगे आए, उन्होंने कहा जो 1000 रुपए दे रहे लाडली बहना में हम सम्मान निधि के रूप में देंगे, आप हमारी सरकार बना देना, हम तुम्हें 1500 रुपए देंगे।